सो बच्चा आज हम पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। ओके, दिस इज द आई थिंक दी सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री है, तो ध्यान रखना बच्चा आपको। ओके सब, तो पहले वही आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो कि एसिड्स क्या होते हैं बच्चा। मैं बता देता हूँ आपको, आप तो ने से ही बताया। एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट, जो खट्टे होते हैं। ठीक है, जैसे आपको मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एग्जांपल लेमन जूस। ओके, एंड बेसिस आर द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट, जो कोड़े होते हैं टेस्ट में। इसका एग्जांपल है बच्चा, जैसे मैं आपको बताऊँ, सोप। वैसे आपने साबुन कभी खाया तो नहीं होगा, खाना भी मत, ठीक है, पर वो कड़वा होता है बच्चा टेस्ट में। अब सिचुएशन क्या है बच्चा, क्या हमारे साइंटिस्ट हैं वो क्या हर एक चीज़ को टेस्ट करते फिरें? लाइक जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो अपनी रिसर्च छोड़ के टेस्ट करते फिरें, ले भाई 5 चीज़ें तू टेस्ट कर, ले भाई 10 चीज़ें मैं टेस्ट करता हूँ, बताते हैं खट्टा कौन सा कड़वा कौन सा। बेचारे क्यों अपनी जीभ की कुर्बानी दें, है ना। तो बच्चा इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम एक चीज़ निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। ओके, तो इंडिकेटर्स बच्चा वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी हेल्प से हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है। ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट साल्ट्स हियर, बस ध्यान रखना। ठीक है, अभी मैं साल्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है बच्चा। इंडिकेटर्स किस लिए बनाए जाते हैं? जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है, कौन सा सब्सटेंस न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल मतलब ना एसिड है ना बेस है। ओके, अब बच्चा इंडिकेटर दो तरीके के होते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स आर फर्दर ऑफ 2 टाइप्स। एक तो होते हैं बच्चा रंग बदलू, रंग बदलू, ये साइंटिफिक टर्म नहीं है, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ इसको। ठीक है, और दूसरे होते हैं गंध बदलू। ये गंध बदलू वो नहीं है जैसे हम किसी को बोलते हैं तेरी शक्ल कितनी गंदी है, तो ये वो वाला नहीं है गंध। ठीक है, ये गंध है, गंध, ये वाला गंध, ये वाला है धनुष वाला। ठीक है, गंध क्या होती है? खुशबू। ठीक है, तो बच्चा इंडिकेटर दो तरीके के होते हैं, जो रंग बदलू होते हैं और जो गंध बदलू होते हैं। मतलब जो रंग बदल के बता देते हैं कि भाई ये एसिड है या बेस है, या जो स्मेल चेंज करके बता देते हैं। ठीक है, आपको ऐसे ही नहीं याद रखना है, फिर मैं और डिटेल में बता देता हूँ इसको। ठीक है बच्चा, जो रंग बदलू होते हैं इनको हम कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर, ऑल्सो नोन एज एसिड बेस इंडिकेटर। ओके, और जो गंध बदलू होते हैं बच्चा, इन्हें हम बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, जहाँ भी ओल्फैक्टरी वर्ड आएगा ना बच्चा, समझ जाना आप कि हम कहीं ना कहीं स्मेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल की बात कर रहे हैं। जैसे हाइड्रो का मतलब पानी होता है ना, तो ओल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है? जहाँ कहीं हम जहाँ पे स्मेल की बात करेंगे। ठीक है, ये तो बच्चे हो गए इंडिकेटर के वैसे टाइप। ठीक है, अब हम एक एक इंडिकेटर को उठाएंगे और चलेंगे। ठीक है, तो पहले बच्चा हम रंग बदलू इंडिकेटर पढ़ते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ रहे हैं, मैं लिख लेता हूँ डाल के। ओके, मैं इनको इंडिकेटर से लिख देता हूँ क्योंकि इंडिकेटर्स ही होते हैं बच्चा, और रंग बदलू में तो आप समझ जाना। ठीक है, मैं मेंशन कर देता हूँ। चलो, इंडिकेटर्स कौन कौन से? एसिड बेस वाले, कलर वाले। ठीक है, रंग बदलू,
एसिड बेसिस, ठीक है, इसमें बताएंगे। तो बच्चा ये जो रंग बदलू इंडिकेटर होते हैं ना, ये दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी बताते हैं आपको। इसके दो टाइप होते हैं बच्चा। एक तो होता है नेचुरल इंडिकेटर और दूसरे होते हैं, आपको पता है, सिंथेटिक कह लो या आर्टिफिशियल कह लो। सिंथेटिक या आर्टिफिशियल, एक ही नाम है बच्चा ये, ठीक है। तो बच्चा नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं जो हमें नेचर में मिलते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे लिटमस पेपर की, लिटमस हमें नेचर में मिलता है। आपने टर्मरिक कहा, वो भी नेचर में मिलती है। एक और होता है बच्चा, थर्ड होता है एक चाइना रोज़ के नाम से, ठीक है। हमें उसको पढ़ना नहीं है, बस देख लो होता है। और आर्टिफिशियल बच्चा दो पढ़ेंगे हम, एक हम पढ़ेंगे मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, एंड सेकंड वन विल बी फेनोक्थिलीन। सेकंड विल बी फेनोक्थिलीन। इसकी स्पेलिंग बोलनी सीख लो बच्चा, फेनोल्फथिलीन, फेनोल्फथिलीन, ओके। सॉरी, LEIN होता है बच्चा, ओके। तो ये बच्चा इंडिकेटर्स होते हैं हमारे, ठीक है। अब हम एक एक को उठा के डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्टली विल स्टार्ट विद द लिटमस, ओके। क्या बच्चा, तो लिटमस पढ़ते हैं बच्चा हम। लिटमस इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज्ड फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। सबसे कॉमन इंडिकेटर होता है बच्चा ये, मोस्ट कॉमन जो हम पढ़ते हैं। और ये बच्चा दो तरीके से हो सकता है, लिटमस सॉल्यूशन की फॉर्म में और लिटमस पेपर की फॉर्म में, ठीक है। और जो लिटमस होता है बच्चा, जो लिटमस पेपर होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है ब्लू लिटमस पेपर और दूसरा होता है रेड लिटमस पेपर, ठीक है। हम पढ़ेंगे कैसे होता है। अब बच्चा एक्चुअली में लिटमस वर्ड का क्या मतलब है, ठीक है, ये समझो आप। लिटमस नाम किसका है ना। लिटमस क्या होता है बच्चा, एक ना प्लांट होता है जिसको थैलोफाइट बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ना बच्चा प्लांट के किंगडम होते हैं, ठीक है, 5 तरीके के, मतलब 5 तरीके के जो पौधे होते हैं। जैसे एनिमल किंगडम होता है, ऐसे प्लांट किंगडम भी होता है। जैसे एनिमल किंगडम में क्या आ जाएगा, ह्यूमंस, ठीक है। उसके बाद अगर हम और बात करें जानवरों वगैरह की, उसके अंदर क्या आ जाएगा, जो कितने तरीके के, जैसे हमने वो पढ़ा था एसीज, फेसिस पढ़ा था ना, जो एसीज पढ़ा था जो बर्ड के लिए हम यूज़ करते थे, एव्स, सॉरी एव्स, है ना। ऐसे ही हम वो यूज़ करते हैं रेप्टाइल्स वगैरह, ठीक है। तो वो सब जानवर्स के लिए यूज़ करते हैं, तो वो किंगडम का पार्ट होते हैं उसका। ऐसे बच्चा प्लांट भी के भी किंगडम होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं बच्चा, तो बस देख लो, इंट्रो दे दूंगा मैं आपको, चलो ठीक है। तो लिटमस जो है ना बच्चा, लिटमस जो है वो पहली बात तो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, लाइचन से, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइचन, ठीक है। लाइचन क्या होता है बच्चा, मतलब मैं आपको बताऊं, देखो बच्चा, लाइचन जो होता है ना, एक तरीके का पौधा होता है जिस पौधे का नाम होता है थैलोफाइट, थैलोफाइट, ठीक है। और वी कैन से थैलोफाइटा ले लेते हैं हम, वो ज़्यादा बट एप्रोप्रिएट है, थैलोफाइटा।
थैलोफाइटा क्या होता है देखो बच्चा, जो हमारा प्लांट किंगडम है, मतलब जितने भी प्लांट्स होते हैं हमारे, हमने उनको 5 चीज़ों से कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ सब लिख के, ये वी कैन से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बच्चा, हमारा जो प्लांट किंगडम है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं बच्चा, एक तो होते हैं थैलोफाइटा, जो हमने पढ़ाई है, मतलब ये प्लांट्स की प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करके हम उन्हें 5 किंगडम बना दिए हैं, 5 साम्राज्य प्लांट्स के, कि वहाँ पे ऐसे प्लांट रहेंगे, वहाँ पे ऐसे प्लांट रहेंगे, समझ रहे हो, बस ऐसे ही समझो इसको। बायरोफाइटा होते हैं बच्चा दूसरा, बायरोफाइटा होते हैं, और होते हैं बच्चा टेरिडोफाइटा, ठीक है, टेरिडोफाइटा होते हैं। इसके बाद जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स, और लास्ट होता है बच्चा एंजियोस्पर्म्स। आई थिंक आपने इनमें से कुछ नाम सुने होंगे ज़रूर। ओके, तो बच्चा प्लांट किंगडम क्या मतलब है, दुनिया पे जितने भी तरीके के प्लांट्स हैं हमने उनको इन 5 कैटेगरीज में मतलब डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो उनमें से ये क्या होता है, थैलोफाइटा बच्चा, जो पहले वाला है। थैलोफाइटा की एक आपको क्वालिटी बता देता हूँ कि इसके अंदर ना ही स्टेम होता ना ही रूट्स होती, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि रूट नहीं होते, रूट के बिना प्लांट नहीं हो सकता है, बस इनकी जो बॉडी होती है ना उसके अंदर स्टेम, और उसके अंदर स्टेम नहीं होता, ऐसे इंक्लूड करो, ठीक है। मतलब इनकी जो बॉडी है वो वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। जब मैं कह रहा हूँ ना कि स्टेम और रूट नहीं होती, तो इसका मतलब क्या है कि हम प्लांट को देख के कह नहीं सकते कि इसकी स्टेम कौन सी है या रूट कौन सी होगी, मतलब हम उसके पार्ट्स को अच्छे से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो वो थैलोफाइटा प्लांट्स होते हैं। तो थैलोफाइटा में से ही हमें लिटमस मिलता है बच्चा, ठीक है। और थैलोफाइटा एक प्लांट होता है, लीचन जो प्लांट होता है ये थैलोफाइटा का एक प्लांट होता है, जिसके अंदर से हमें क्या मिलता है, जिसके अंदर से हमें मिलता है लिटमस, ठीक है। आपको ध्यान रखना। देखो बच्चा, अब जो हमें लिटमस मिला है, ठीक है, लिटमस बच्चा जो हमें मिलता है वो पर्पल डाई की फॉर्म में मिलता है, पर्पल डाई। पर्पल डाई का क्या मतलब है कि पर्पल कलर का लिक्विड होता है ये। जब हम लिटमस की बात कर रहे हैं तो हमें उन प्लांट से मिलता है, ये समझो कि उस प्लांट को हम निचोड़ देते हैं, ऐसे समझो आप, फिर उसमें से क्या निकल जाता है, लिटमस, ठीक है। तो लिटमस क्या होता है, पर्पल डाई, मतलब ये एक लिक्विड सब्सटेंस होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ रियल में अगर आपको देखना है तो, ओके। तो ये पर्पल सब्सटेंस होता है बच्चा, ठीक है। मतलब पर्पल डाई को ही हम एक चीज़ और बोलते हैं, और वी कैन से इट एज लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है। लिटमस सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम इस लिटमस सॉल्यूशन का यूज़ करके बताएंगे कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, ठीक है। मान लो बच्चा हम यहाँ पे पहले इसी सॉल्यूशन को उठा लें, ठीक है। इस सॉल्यूशन का क्या नाम है, पर्पल, ठीक है, पर्पल कलर का है ये, इसका नाम है लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है। हम बेसिकली ये पढ़ रहे हैं कि लिटमस सॉल्यूशन की हेल्प से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोई भी सब्सटेंस एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, ठीक है बच्चा। देखो एक काम करो, इस सब्सटेंस को हम 3 टेस्ट ट्यूब में डाल लेते हैं, ठीक है। हमने 3 टेस्ट ट्यूब ले ली बच्चा, जिसमें इसको डाल दिया है, और तीनों में हम पर्पल कलर भी कर देते हैं, इतना इतना डाल दिया सब में, ठीक है।
इसमें जितना तुम डाल दिया, इसमें भी तो डाल दिया। ओके बच्चा, अब देखो पहले वाले में बच्चा अगर हम एसिड को ऐड करते हैं, मतलब है तो ये इंडिकेटर ना बच्चा, तो इंडिकेट करना बताएगा कि एसिड क्या है, बेस क्या है। अगर हमने इसमें एसिड डाला बच्चा, ठीक है, ए फॉर एसिड, एसिड डाला तो ब्लू लिटमस क्या करेगा बच्चा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा, ये ऐसे रेड कलर में चेंज हो जाएगा सारा का सारा। ओके, तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जो था बच्चा, हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना कि पेपर की, ठीक है। तो ये रेड बन गया, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि जब हम एसिड मिलाएंगे तो जो उसका पर्पल कलर होगा वो रेड बन जाएगा। ओके, अब बच्चा जब हम इसके अंदर बेस मिलाएंगे, अब जब सेकंड वाले में हम बेस मिला देते हैं, मतलब हमने कोई सब्सटेंस मिलाया है इसके अंदर जिसकी वजह से लिटमस सॉल्यूशन रेड हो गया, तो हम कहेंगे वो सब्सटेंस एसिड है। अगर बेस मिलाएंगे बच्चा तो ये सॉल्यूशन नीला हो जाता है, ब्लू एकदम, ठीक है, क्योंकि उसका नेचुरल कलर तो क्या पर्पल होता है ना, और कुछ डालने के बाद वो ब्लू हो चुका है। ओके, सो विल से दैट कि ये ब्लू हो गया। तो अगर ब्लू हो गया तो हमने बेस डाला, बी से ब्लू, बी से बेस। ओके, एंड द थर्ड इज़ बच्चा, अगर हम कोई न्यूट्रल सब्सटेंस डालें, न्यूट्रल, ठीक है, जो ना एसिड है ना बेस है, तो ब्लू पर्पल होगा, जो पर्पल ही रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान देना है बच्चा, जब हमने एसिड डाला तो उसका कलर पर्पल से क्या हो गया, रेड, ठीक है। जब हमने बेस डाला तो उसका कलर पर्पल से क्या हो गया, ब्लू। और जब हमने न्यूट्रल सब्सटेंस डाला कोई तो पर्पल से पर्पल ही रहा, वो चेंज नहीं हुआ। ओके, तो बस आपको ये ध्यान देना है और कुछ भी नहीं है बच्चा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चा। अब हम पढ़ेंगे लिटमस पेपर के बारे में, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं ब्लू लिटमस के बारे में। अब पेपर की बात कर रहे हैं बच्चा हम, ब्लू लिटमस पेपर। ओके, अच्छा आप मुझे अब एक बात बताओ छोटी सी बच्चा, तो आपको बच्चा एक चीज़ याद रखनी है, ABR, ठीक है। ABR को याद कैसे रखोगे, आबरा का डाबरा, ऐसे याद रखो इसको, ठीक है। आबरा का डाबरा होता है ना, उसमें ABR आबरा बना रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको याद क्या रखना है बच्चा, एक्चुअली में ये ब्लू लिटमस पेपर है बच्चा, P लिख लिया, P फॉर पेपर, ठीक है। तो बच्चा ABR का मतलब क्या होता है, ध्यान देखो यहाँ, इसका मतलब होता है एसिड, टन्स, B फॉर ब्लू लिटमस, R फॉर रेड, ठीक है। तो आपने क्या देखा बच्चा, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को किस में टर्न कर देता है, रेड लिटमस में। लिख देता हूँ मुझे अच्छे से, छोटी जगह रह रही है बच्चा, इसको इरेज कर देते हैं बच्चा। ठीक है, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एसिड किसको करता है, ब्लू को रेड करता है, रेड को ब्लू करता है, ठीक है। तो आपको बस वही देखना है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ बच्चा, जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। ओके, ध्यान रखना है आपको। और जब हम रेड लिटमस की बात करते हैं बच्चा, रेड लिटमस पेपर की बात करते हैं, तो उसमें बच्चा आपको याद रखना है BRB, ठीक है। BRB का क्या मतलब होता है, दैट B फॉर बेसिस,
टर्न्स आर फॉर रेड लिटमस, बी फॉर ब्लू। ठीक है, तो बच्चा जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। ठीक है, पर एक चीज़ हो रहा है बच्चा, ध्यान रखना है, जो क्योंकि ये तो एसिड है ना, जब हम ब्लू लिटमस पेपर वाले कॉलम की बात कर रहे हैं बच्चा, क्योंकि अब ये तो एसिड है ना, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि बट नो चेंज इन रेड लिटमस पेपर, बट नो चेंज इन रेड लिटमस पेपर। ठीक है बच्चा, इन्होंने क्या करा है, ऑलरेडी ब्लू को रेड बना दिया है। मान लो ये कोई हमारी स्ट्राइप थी उसकी रेड लिटमस पेपर की, हमने इसको यहाँ तक डुबोया, ठीक है, और इसने उसको रेड बना दिया है। ठीक है, हमने एसिड लिया है कोई, उसको हमने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर पे डाला, और ये जो लिटमस पेपर है वापस से रेड हो गया, रेड हो चुका है। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर मान लो यहाँ से रेड हो गया है, ऊपर से पहले ही ब्लू था वो। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर लिया था। अब बच्चा अगर हम एसिड को पहले से ही रेड लिटमस पे डालेंगे, ठीक है, अब देखो ये जो ब्लू था वो रेड लिटमस बन चुका है ना, अब एसिड को वापस से इस पर डाल लेंगे तो क्या इफेक्ट देगा, वापस से रेड कर देगा इसको। लो वापस से रेड कर दिया इसने इसको, आपको दिख रहा है रेड कलर ऊपर से? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये जो रेड लिटमस पेपर पे है वो कोई भी चेंज नहीं डालते। ठीक है, वो ओवरलैप हो जाता है ना, इसलिए कलर नहीं दिखता अपने को। मतलब पहले ही उसने ब्लू को रेड कर दिया है, फिर उसके ऊपर और डालोगे तो मतलब ही क्या है उसका, वो चेंज ही नहीं करेगा उसको। ठीक है, एसिड। ठीक है, और यहाँ पे बच्चा जो बेसिस होते हैं दे शो नो चेंज इन ब्लू लिटमस पेपर, बट नो चेंज इन ब्लू लिटमस पेपर। ओके, बस ये छोटी सी टर्म थी जो आपको ध्यान रखनी है। ओके, ये आपको आना चाहिए बच्चा, कोई डिफरेंशिएट करके नहीं बताया मैंने, बस ये साथ में बता दिया आपको। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चा। ओके बच्चा, लेट्स स्टडी अबाउट टर्मरिक, कि टर्मरिक पे कैसे इफेक्ट डालेगा, या टर्मरिक कैसे बताएगा कि वो एसिड है या बेस है, क्योंकि इंडिकेटर का काम कर रहा है ना बच्चा वो। तो हम क्या करेंगे, टर्मरिक की एक येलो स्ट्रिप ले लेंगे। अब आप कहोगे सर हम येलो स्ट्रिप कहाँ से लाएं टर्मरिक की, है ना? तो अच्छा, अगर आपको स्ट्रिप बनानी है ना बच्चा, तो आप बताऊँ क्या कर सकते हो। देखो एक काम करो, तो बच्चा टर्मरिक की हमने येलो स्ट्रिप ली, ठीक है, तो इसके अंदर बच्चा जब हम एसिड मिलाएंगे, जब हमने क्या मिलाया, एसिड, और जब हमने क्या मिलाया, बेस, तो क्या होगा बच्चा, टर्मरिक जो एसिड अगर हम मिलाएंगे तो वो इसको बच्चा येलो ही रखेगा। एसिड डालने पे टर्मरिक अपना कलर नहीं चेंज करेगी। पर अगर हम बेस डाल दें बच्चा, बेस डाल दें अगर हम, तो वो बच्चा बेस डालने पे क्या कर देगी, उसको रेड कर देगी। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चा, जब भी आप कोई खाना खाते हो, है ना, खाना खाते हैं तो खाने के अंदर क्या होता है, हल्दी डालते हैं हम हमेशा, है ना। तो हल्दी जब कपड़ों पे गिरती है तो हम उसको रगड़ रगड़ के धोते हैं ना, जब उस पर साबुन लगाते हैं, क्योंकि साबुन बेस होता है, तो वो जो दाग है वो रेड से ना बच्चा, आपको याद होगा, वो हल्का सा वीकन से वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। जैसे मैं कलर ले रहा हूँ, दाग ऐसे ही हो जाता है ना, रेडिश ब्राउन, तो वो इस वजह से होता है बच्चा। ठीक है, क्योंकि उसमें बेस मिला देते हैं। देखो एक्चुअली में क्या होता है, जब आप, तो जैसा कि आपको बच्चा नाम से ही पता चल रहा है, मिथाइल ऑरेंज किस कलर की होगी, ऑरेंज कलर की। तो मैं अब यहाँ से प्यारा सा ऑरेंज कलर ले लेते हैं, रेड, तो रेडिश ब्राउन ही लग रहा है, यहाँ से ट्राई करते हैं, ये रहा। ओके,
लेट्स टेक दिस बच्चा, मिथाइल ऑरेंज किस कलर की होती है? ऑरेंज कलर की। ठीक है, इसका नेचुरल कलर क्या होता है? ऑरेंज। याद रखना न्यूट्रल डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ओके, तो जब मिथाइल ऑरेंज में बच्चा हमने एसिड डाला और फिर बेस भी डाला, मिथाइल ऑरेंज में जब हम एसिड डालेंगे या फिर बेस डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा बच्चा? जब हम एसिड डाल लेंगे तो बच्चा ये इसको क्या कर देगा? रेड, मतलब मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाएगा। ठीक है, और जब बेस डालेंगे तो उसको कर देगा बच्चा येलो। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ बच्चा फिनोल्फ्थलीन। ठीक है, ये दोनों क्या थे? हमारे इंडिकेटर थे बच्चा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट वन इज़ फिनोल्फ्थलीन। ओके, इट इज़ कलरलेस इन नेचर, और जब इसमें एसिड डालते हैं और जब इसमें बेस डालते हैं, ओके बच्चे, जब इसमें एसिड डालते हैं तो ये कलरलेस ही रहता है, पर जब बेस डालते हैं तो ये कैसा हो जाता है? पिंक पिंक। ठीक है, पिंक, थोड़ा सा डार्क पिंक लेना चाहिए हमें, बट इट्स ओके, डार्क ही ले लेते हैं थोड़ा सा। ओके, पिंक तो होगा इसमें, डार्क वाला। तो कैसा हो जाता है बच्चा? पिंक कर देता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो बच्चा अभी इसको एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जो भी हमने पढ़ा है। ओके, देन विल एंड दिस क्लास, और हम आगे पढ़ेंगे। देखो बच्चा, हमने पढ़े, मैं लिख देता हूँ यहाँ, तो बच्चा मैं इंडिकेटर्स लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ हम लिख देते हैं एसिड, यहाँ हम लिख देते हैं बेस। ओके, देखो बता, इंडिकेटर्स में हमने पहला जाना लिटमस पेपर, या लिटमस पेपर डाल जाना है। ठीक है, तो लिटमस पेपर में बच्चा एसिड को क्या कर देता था? वो जनरली रेड, और बेसिस हो रहे थे हमारे ब्लू। ठीक है, इसमें वही लग रहा था, आप उससे याद कर लेना इसको, वो बेटर रहेगा, ABR और BRB से। ठीक है, सेकंड बच्चा हमने पढ़ा, टर्मरिक। टर्मरिक बच्चा नेचुरली किस कलर की होती है? येलो। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, इसका नेचुरल कलर क्या होता है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान दे। येलो कलर की होती है बच्चा, पर जब इसको एसिड से घोला हमने, या एसिड इस पर डाला इसकी स्ट्रिप बना के, तो इसने उसको क्या कर दिया था? येलो। ओके, और वही ये बेस पे कैसे एक्शन शो करती है? उस पर ये रेड छोड़ देती है उसको। ठीक है, और अगर हम उसको सोप से स्क्रब करते रहेंगे तो उसको रेडिश ब्राउन कर देगी। ओके, थर्ड है बच्चा मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, आपको पता है ये ऑरेंज कलर की ही होती है, तो जब इसमें एसिड डालते हैं तो ये रेड में वी कैन से टर्न हो जाती है, रेड हो जाती है, और जब इसमें बेस डालते हैं तो ये येलो हो जाती है। ओके, एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज फिनोल्फ्थलीन। ओके, जब इसमें एसिड डाला तो बच्चा कलरलेस ही रहेगी, क्योंकि नेचुरली कलरलेस ही होती है।
और जब बेस डाला तो ये पिंक हो गई। ओके, दिस इज इट बच्चा। जनरलाइज करा मैं इसको टैबुलर फॉर्म में बना देता हूँ जरा। दिस इज इट बच्चा। तो आपको टेबल याद होनी चाहिए, यहाँ से डायरेक्ट एक आधा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब ओल्फैक्टरी इंडिकेटर से बच्चा